बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम मीडिया हज़रात का बहुत मशकूर ममनून कि आप लोग यहाँ पे कवरेज देने के लिए आए। और आप लोगों ने रात को फ़ोन भी कर रहा था कि ऐसा ऐसा इशू हो गया, आप इस पर अपना ग्रेवेंस बता दीजिए। तो आप लोग यहाँ पे आए, तो आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इशू ये है कि कल हमारा 3 बंदों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया कि हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहा है यहाँ पे, कुछ पॉलिटिकली या रिलीजियस ऐसा हमारे से ये कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। तो आप लोग खुद आए और हमने खुद देखा क्या आप लोगों को, उन्हीं के साथ ही से मैं फुटपाथ बन के जा रहा है। जो हमारे से मैंने स्कूल में से जो भी चीज़ मिलता है, चाहे डस्टबिन की हो या लाइट हो, सारा इनको इशू है और उनके साथ ही उनके फुटपाथ वगैरह बना के। और दूसरा हमारे वहाँ पे कहते हैं कि हमारा अखोनिसा साहब बोल रहे हैं कि मुझे ट्रस्ट वाला बना के हमें कुछ भी नहीं दिया, खुद ने मुंह से बोलते हैं। ये एक शर्म की बात है। एक मिनट आपको मैं बता दूंगा, ऑलरेडी इसमें दिखा हुआ है, मैंने इसका दिया, दिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ बाय टेलिंग फ्रॉम मैनकुल टू अखोनी सुबह, अभी जो वहाँ से होके आ रहा है। एंड सराउंडिंग एरिया ऑफ शोरे मस्जिद, वहाँ पे छोटा उनके नीचे, घर के नीचे सराउंडिंग एरिया को मैंने टेलिंग रखा है। और आप खुद मीडिया में देख सकते हैं इसका अलॉटमेंट और ठेकेदार को हो चुका है, कम भी हो रहा है। और वह है अखोनिसा हाउस, जो आप जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा था मुझे ट्रस्ट वाला बना के, मुझे कांग्रेस वाला बना के मुझे नहीं दिया, कोई ऐसा हमारे यहाँ पे कोई नहीं। सबसे पहले तो ये हमारे से बड़े हैं बुजुर्ग, ऐसे बात नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये रिलीजियस कोई इशू जो है इसमें नहीं लाना चाहिए। ये डेवलपमेंटल इशू है, डेवलपमेंटल इशू की ही बात करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ आप लोगों ने सुना होगा पहले से, हमारे यहाँ पे एक यूनिटी है, पॉइंट का माहौल है। आज तक 30 साल में कोई ट्रस्ट स्कूल का अपने नाम नहीं सुना होगा। जो बाहर होता है वो अलग बात हो गया, यहाँ पे एक यूनिटी है। उस पीस को, इस पीस और हारमोनी को ख़राब करने के लिए लोग ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। हमें ट्रस्ट का स्कूल का, इनको इसी पूछ लीजिए, हमारे यहाँ पे नंबरदार बेटे उससे पूछ लीजिए, मेरा भाई भी ट्रस्ट का है, हमारे फैमिली में भी ट्रस्ट वाला है। ये लोग कहाँ से बोल रहे हैं कि हमें ट्रस्ट बना के हमें नहीं दे रहा है। आपने खुद जाके देखा कि उसके दरवाजे पे एक बल्ब नीचे एक बल्ब ऊपर लगा है, उनके घर के दरवाजे से वहाँ से फुटपाथ बन के जा रहा है। ये कैसे बोल रहा है कि हमें ट्रस्ट बनाए, हमें स्कूल बनाए। सबसे मैं इस बात को खंडन करता हूँ। ऐसे चीज़ आज तक 30 साल में अगर हम ट्रस्ट देता, सबसे पहले हमारे यहाँ पे चेयरमैन जो हमारे करबलाई साहब यहाँ चेयरमैन बने थे, उस वक्त ट्रस्ट स्कूल पीक पे था, तो हम लोगों ने करबलाई को जिता के दिया था यहाँ से, बिना मुकाबला, बिना अनकस्टली मुकाबला करके हमने करबलाई को सीसी बना के दिया था। अगर ट्रस्ट स्कूल हम देता, और किसी से पूछ सकते हैं भाई हमारे बारे में कि ट्रस्ट स्कूल कैसे, यहाँ पे कोई ट्रस्ट स्कूल की बात नहीं। और शर्म आना चाहिए, आज हमारे इसी को ख़त्म करने के लिए, इसी अख्तिलाफ को ख़त्म करने के लिए से बाहर से हमारा वकील आए हैं और हमारे यहाँ से दोनों इदारे से वहाँ पे बुला के ले गए हैं। यहाँ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, इसको इख्तिलाफ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इलेक्शन आया तो उनको ट्रस्ट स्कूल याद आया, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। मैं इस बात को कंडम करता हूँ। और हमारे यहाँ पे फुल से अंदर कोई ट्रस्ट स्कूल का नाम निशान नहीं। अब किसी से पूछ सकते हैं, ये 2 ही ट्रस्ट के नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मोहल्ले ट्रस्ट का है। उनसे भी पूछ कीजिए कि आपसे कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, शर्म की बात। इनको ऐसा बात नहीं करना चाहिए। हमें पता है ये किस लिए बोल रहे हैं। अब लोगों को मैंने दिखाया, भाई नीचे एक ड्रेनेज बन रहा है, उनका जो किराए का मकान है, उनका सेफ्टी टैंक खोद के वहाँ से पूरा ये दरिया में डाल रहे हैं। उसी इशू को डिवाइड करने के लिए इसने ट्रस्ट स्कूल को दे रहा है। आने वाले इलेक्शन के लिए ट्रस्ट और स्कूल दे रहा है। इसको शर्म की बात होनी चाहिए। ये अगर इनको इनके बेटे को खड़ा करना है इलेक्शन में या किसी वजह से या लड़ना है, तो आप अपने डेवलपमेंटल वर्क दिखा के करो और अच्छे काम करके इसमें आ जाओ, इशू को लेके आ जाओ। ये मुद्दा मैं इस पे सबसे पहले मैं इस पे कंडम करता हूँ। और बाकी जो काम के बारे में आपको बता देता हूँ। आपने देखा कि यहाँ से ग्रोजुक से लेकर वहाँ तक एक भी मोहल्ला मैंने नहीं छोड़ा है, चाहे ट्रस्ट का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे एनसी को, चाहे बीजेपी का हो। आपने खुद देखा आगे जाके कस के चल रहा। और मेरे पास 3 अलॉटमेंट अभी पड़ा हुआ है, 2 ठेकेदार को अलॉटमेंट है। एक है हमारा जुल्फी बाखुमिनी ठेकेदार कॉन्ट्रेक्टर, और ये दूसरा है हमारा, वो मैंने बोला मुस्तफ़ा ऐसा करके टास सेट का, वो हमारे काम करने वाले हैं। कस के चारा से आगे होके जाएगा। और सराउंडिंग इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें देखिए हमारे नया काम का है, कंस्ट्रक्शन फुटपाथ का सदक हाउस 2। ये है मेन रोड फुटपाथ ऑफ टेलिंग ऑफ सराउंडिंग ऑफ मस्जिद छोसा, जो हमारा मस्जिद छोसा सराउंडिंग एरिया को मैंने टेल रखा हुआ है। और ऊपर बाईपास रोड के ऊपर से रखा है। और मैंने फुटपाथ एंड टेलिंग इन द अनकवरेड एरिया ऑफ शरा मोहल्ला, सारे मोहल्ला को। वैसे आज मैं आपको यहाँ से दावे के साथ बोल सकता हूँ, आने वाले कोई भी काउंसिलर हो, वार्ड मेंबर, उसको काम करने के लिए कोई यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा।
इससे पहले क्या था, 10 साल कांग्रेस ने यहाँ पे हुकूमत किया है, 10 साल कांग्रेस वालों ने यहाँ पे वो क्या है, करबलाई साहब सीसी रह चुके, एमएलए रह चुके। एक फुटपाथ को आप बता सकते हैं, हमारा नंबरदार भी यहाँ मौजूद है, एक टेलिंग का तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक कंक्रीट भी नहीं लगा था। बाकी यहाँ पे हमारा, हाँ अलबत्ता है, हमें ये पानी का इशू है, आपको बता दूंगा, पानी का सख्त इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गाड़ी जाने का कोई रास्ता नहीं है। आगे आप लोगों को हमने दिखा के लाया था, बीच सड़क पे इन्होंने गाँवखाना बना दिया, इससे आगे नहीं जा पाया, ऊपर से गाड़ी आ नहीं पाया, तो पानी का समरसेबल का कोई इशू नहीं। इसके पीछे हमने 3 समरसेबल यहाँ पे निकाला हुआ है, उनको जगह होने की वजह से प्राइवेट निकाला या कुछ भी निकाला, इनको जगह हो गया निकाल दिया, आगे गाड़ी जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो आपने खुद देखा यहाँ पे रोड ब्लॉक था, इसलिए आगे पानी नहीं दे सका, पानी का इशू है। इसलिए हमें इससे पहले भी बड़ा इशू आ गया था, हमने अर्बन लोकल बॉडीज जो जायदा महीना में डायरेक्टर, उससे एक्सक्यूज़ करके 8 इंची का बोरवेल, अभी आप जाएंगे साइड पे होना कितने में निकाल के उसको कनेक्ट करके एसआर में डाला हुआ है, वहाँ से लिफ्ट करके ऊपर आते हैं। तो कोई मोहल्ले को ज़्यादा मिल रहा है, कोई कम मिल रहा है। हाँ पानी का इशू है, हम ये बात वो नहीं करो, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी कम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट जो है आपने खुद देखा, ये पुल का जो साइड ब्रिज है, जो फुटपाथ जो है, हमने खुद ही डाला था, ये फेज लिफ्टिंग में 65 लाख के वो दे के कंपनसेशन दे के, ये अगर 65 लाख में मोहल्ले में देता तो पूरा 4-5 मोहल्ले मुझे कवर हो जाता। मैंने सोचा यार सारे लोग वहीं से जा रहे हैं, तो पेशेंट हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, वहाँ तो सबसे ज़रूरी हमें वो था, क्योंकि ये पुल जो है कंजस्टेड था। आपको एक ये चीज़, दूसरा ये आपको ये हमारे म्यूनिसिपल में फंड्स लिमिट कम आता है। कोई हमारे पास जो काउंसलर की तरह या उसकी तरह हमारे पास सीडे वगैरह होता ही नहीं, हमारे पास एक लिमिट फंड आता है, या हमें एसडीपी में से कुछ दे देते हैं, या हमें डिस्ट्रिक्ट में से या कैपेक्स में से या ग्रेनेड में से भी कुछ मिलता है। अगर आप दूसरे एरिया में जाएंगे, दूसरा वार्ड मेंबर का हमारा हाजी अली ही है, जो हमारे नीचे का हुनर के दौर बाखमीनी का काउंसलर है कांग्रेस का, अब उसके वार्ड में जाके देखें कितना फुटपाथ बना है। हालांकि उसका 56 हाउस होल्ड है, और बाखमीनी और या कॉलोनी को मिला के मेरे पास आज की डेट में 200 तकरीबन 34 हाउस होल्ड है, यहाँ से शरा तक। और मैंने यहाँ लाइट का आपको बता दूंगा, लाइट जो है स्ट्रीट लाइट मैंने पूरा आपने खुद देखा, आगे पीछे सारे में स्ट्रीट लाइट वगैरह, हाई मार्ज दो यहाँ पे 18 लाख का हाई मार्ज है। और हम लोग एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जिस टाइम हमारा हजीनत साहब लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन था और करबलाई साहब एमएलए था, उस वक्त काउंसलर था लियाकत साहब, उस वक्त हम 3 दिन हमें मैगडम के लिए ब्लैक टॉपिंग के लिए हम वहाँ पे बैठे थे लाचौक में, हमें डंडा दे के घिसट के हमें यहाँ पे दे दिया था। पर साल मैंने आपको दिखा दूंगा ब्लैक टॉपिंग पोइन ब्रिज से हमने रियालमुथा तक वो ब्लैक टॉपिंग किया है, यहाँ से लेके सारे सराउंडिंग हमारे लिंक रोड से उनको ब्लैक टॉपिंग किया है। एक वार्ड मेंबर हमारे काउंसलर का तो नगना गिन दीजिए कितना काम किया है, तो एक वार्ड एज ए वार्ड मेंबर। आप दूसरे वार्ड मेंबर से पूछ लीजिए भाई क्या क्या काम हुआ आपके वार्ड में। यार इस इशू को, एक डेवलपमेंटल इशू को लेके आ जाए, हमारे से डिस्कस कीजिए। एक आप जो हमारे अपोजिशन को भी लाए, उस दौर में क्या किया, आज के दौर में क्या हो रहा है और क्या किया है और क्या रखा है। ये एसटीपी प्लान जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनने जा रहा है, ये फाइनल स्टेज पे है। यहाँ पे सारा ये हमने एरिया कवर कर दिया। हमारे रिंडक में हमें अभी जो हमारा जो नए कॉलोनी बन रहा है उसको भी हमने स्मार्ट सिटी में और हमारे मास्टर प्लान में हमने उसको दे दिया है, जो हमारे से बन पाएगा। बाकी हम डेवलपमेंटल इशू पे हम लड़ने के लिए तैयार है, जो कुछ भी है। बाकी हम इसमें नाम रिलीजियस को ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी है। ये रिलीजियस को हम कभी वो नहीं करना चाहते, ये रिलीजियस कभी नहीं लाना चाहिए इसको। ये देखो आप जो मीडिया जो है, आप एक गली के मीडिया नहीं, आप एक बड़ा यूटी लद्दाख का मीडिया है, इसमें ऐसे चीज़ों को नहीं लाना चाहिए, अपना पर्सनल इस टॉपिक को नहीं लाना चाहिए। हाँ डेवलपमेंटल इशू पे आ जाओ, कांग्रेस वाला आ जाओ, दूसरे पार्टी आ जाओ, हम डिस्कस करेंगे। या तमाम मीडिया हजरात, आप तमाम लोगों का मैं एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने देखा जो हमने जो अब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यो 3 लोग जो हमारा कल हाजी बाकर, हाजी ईसा, अकबर साहब, वो बोल रहा था हमारे से ये क्या है, अकबर साहब एनसी बन के स्कूल वाला बन के उनके बीच में बैठा है, वो ट्रेस का वो कसीदा गुन गा रहा है। सबसे जहर तो हमारा ये ना, ये लोग मैं आज बोल के देता हूँ, ना ये ट्रेस का ये तीनों, ना स्कूल का है, ना कांग्रेस का है, ना बीजेपी का है, ना ये सख्त हमारे लिए बहुत खतरा है। जहर ये हमारे काटवाराम की तरह आया गया। ये लोग आज तक 30 साल में हमारे ये मजहब के नाम पे हमने सियासत नहीं किया था, आज ये मजहब लेके आए हैं यहाँ पे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तीनों का मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, ये पर्सनल में किसी पे अटैक नहीं करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ट्रायल नहीं हुआ है तो वो कब तक हो सकता है और वहाँ पे ट्रायलिंग होगा? इंशाल्लाह ईसा साहब, अभी हमारे नंबरदार ने भी आप लोगों को थोड़ा शिकवा बता दिया और मैंने बता दिया भाई यहाँ का इसकी चारा मास्टर यूसुफ होस, मोहम्मद हुसैन और सारा मैंने आपको दिखा दिया। आप कागज़ में भी आप लेके इसका मैं फ़ोटो कापी भी आपको दे दूँगा। इंशाल्लाह इस साल मेरा
यहाँ से कचकचारा तक हो गया है, मतलब हमारे मोहल्ला ही है, ये हमारा नंबरदार जो हमारे मोहल्ला ही है। इस साल हो के ये कचकचारा से हो के छोसा टू जो अनकवरेड एरिया है अजी मस्जिद शरीफ सराउंडिंग अब छोसा मोहल्ला हो के ये आगे गया, ये शोरे मोहल्ले में भी हो गया, थोड़ा हमें जो शरा मोहल्ले में रह चुका है, इसलिए हमने अनकवरेड एरिया ऑफ शरा मोहल्ला लिख के इस तरह हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं पूरा नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना फंड्स भी नहीं है कि मैं दे सकूँ, मगर इनको टेंडर हुआ है, टेंडर हो के अलॉटमेंट भी हो चुका है। अभी जो एक जो कंट्रैक्टर जो वो नीचे से काम करते हुए ऊपर पहुंच रहा है और एक कंट्रैक्टर जो वो सीनियर में कुछ पर्सनल की वजह से इसको इंश्योरेंस दिया। अभी मैंने नंबरदार के सामने आपके सामने फ़ोन किया, इंशाल्लाह ये जो हमारा नंबरदार हो या कचकचारा को विद इन वीक आपको मैं दिखा दूंगा और एक बार आपको बुला के भी हम दिखा दूंगा भाई हमने इतना काम करके दिया है और आपको ये सारा कॉपी मैं दे दूंगा जिस चीज़ का। और ये आखोनिसा साहब हम बोल रहा था कि हमको इग्नोर किया है, हमको ये करके इसमें मेंशन किया, देखो आप कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ ऑफ टेलिंग मैन कूल आखोन यूसुफ वो नीचे से कर रहे हैं, वहाँ पे टेल जो है वो काम शुरू हुआ है, तो उसी के लिए ये देखो एंड सराउंडिंग एरिया बस शोरे मस्जिद, वहाँ पे छोटा मस्जिद उसके घर के सामने और आखोन हिस्सा हाउस, देखो इसका नाम आखोन हिस्सा हाउस, आप खुद देख सकते हैं। इसके मैं फुट स्टेट भी दूंगा। हम ऐसा उस पर सियासत पे या मजहब पे कभी नहीं दूंगा। अगर हम कल इलेक्शन लड़ेगा तो हम अपने डेवलपमेंटल वर्क के ऊपर लड़ूंगा, उस पर लड़ूंगा, हम कोई किसी को नहीं करूंगा। सर आपने डेवलपमेंटल वर्क्स गिने बहुत अच्छे से, उन्होंने भी बताया कि हाँ डेवलपमेंट आपने बहुत अच्छे से किया है, लेकिन जब उनके मोहल्ले में पहुंचता है या किसी दूसरे इदारे से या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मोहल्ले में पहुंचते हैं, वहाँ पे टाइल नहीं लगे हैं। उन्होंने कुछ हमें सैंपल्स भी दिखाए जो हमने वीडियो में दिखाया भी था। क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू साहब, आपने ये बताया। ये मोहल्ला उसका ही नहीं है, उस मोहल्ले में मैं भी रहता हूँ, हमारा नंबरदार भी रहता है, ये मेरे ही मोहल्ला है, उनका मोहल्ला नहीं मेरे ही मोहल्ला है। उनका आपने खुद जाके देखा, उनके घर के दरवाजे से टाइल जा रहा है। अब जो वहाँ अलबत्ता नीचे नहीं हुआ है भी आखोनिसा हाउस जो नीचे से हो के आ रहा है, यही जो है आखोनिसा हाउस वहीं पे है, कल आपको दिखा रहा था ना, ये इसी पे। हाँ ठेकेदार ने ऊपर मटेरियल छोड़ा था, ऊपर से करके गया, क्योंकि पिछले साल वहाँ से ब्रेक हो गया था, उसी मुद्दे को उठाने की कोशिश भी कर रहा था वो लोग, यहाँ से होके गया है। कल मैंने उसको फाइनल करके गया था, तो नीचे ये आखोनिसा हाउस पे तो आ रहा है जो आप गली दिखा रहे हैं ना। बाकी एक चीज़ वो कह रहा है कि उनके डेरा वाले को पानी नहीं है, उनके किराएदार को फुटपाथ में, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं है, क्योंकि मेरा एरिया बहुत बड़ा है, म्यूनिसिपल में फंड्स लिमिट बिल्कुल कम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जितना हो सके अपना ताकत दे के वो दे के मैं करके मैं आपको दिखा दूंगा भाई। मैं किसी के साथ जाति या कोई वो नहीं करता हूँ, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ, मैं काम पे वो करूँगा, फोकस कर रहा हूँ। मैं किसी इसमें घुसना नहीं चाहता हूँ पर्सनल। यहाँ से आगे जाके कोई फ्लो नहीं था ना, ट्रीटमेंट कराने ना पूछे, आगे जाके यहाँ सारा शोर कर रहे थे, यहाँ पे पानी, उसका पानी अभी बच्चे और सारा खराब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें मौका दिया बोलने का, क्योंकि कल जो हमारे कुछ बंधुओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया शाम को, मतलब मीडिया वाले हमको फ़ोन कर रहे थे कि आप लोगों ने इस तरह मतलब किसी मतलब इदारे के लोगों को इग्नोर किया है, सियासी पार्टियों को मतलब कांग्रेस वालों को इग्नोर किया है। तो हमको मतलब थोड़ा जो हमने अपने दिल में जो बात नहीं थी, हमारे दिमाग में भी नहीं था कि हमने मतलब किसी इदारे के ख़िलाफ़ काम करना है या किसी पार्टी के ख़िलाफ़ काम करना है। अगर हमने काम नहीं किया होता तो आज इन्हों को मतलब हमारे ख़िलाफ़ आगे जाके कौंसिल में जाके डीसी के पास जाके शिकायत करना चाहिए था। शिकायत करने के लिए हमारे अपोजिशन के लोगों को बिल्कुल कुछ है ही नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ इन 4-5 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने सीसी साहब की क़यादत में हमने इतना जो काम किया है वो पहली बार हमारी पॉइंट की तारीख़ में पहली बार ही कि इतना काम किसी ने नहीं किया। मैं साथ ही साथ हमारे पार्टी के सीनियर लीडर कमर अली आखून साहब, हाजी हनीफा जान साहब और हमारे पार्टी के और भी सीनियर लीडर्स है जो कौंसिल में मेरे साथी थे, क्योंकि मैं अभी नया ही था कि जब मैं कौंसिल इलेक्शन जीत के कौंसिल में गया तो उन्होंने मैं और अल्ताफ़ साहब को, हम दोनों को मतलब उन्होंने इतना प्रेफरेंस दे दिया कि खुसूसन सीसी साहब और कमर साहब, हाजी हनीफा जान साहब तीनों ने बोला आप लोगों को हमने गिफ्ट में मतलब दूसरे कौंसलरों से ज़्यादा काम आप लोगों को देना है। हाँ, क्योंकि हमने शिकस्त दिया था तो किसको दिया था? पीडीपी की तरफ से हाजी अनायतपुरा लद्दाख का चेयरमैन था, मतलब वो पीडीपी की क़यादत कर रहा था। कांग्रेस की क़यादत हाजी असगर अली करबलाई कर रहा था। उन दोनों पार्टियों को हमने शिकस्त दे के मतलब
हम जीत के गए। उसके नाम में मेरे पार्टी ने मुझे इतना काम दे दिया और हौसला दे दिया, और साथ ही साथ हमको गांव में काम करके दिखाया। मैं ख़ुद ने भी कोशिश किया, साथ ही साथ मेरे पार्टी के लोगों ने भी हमको पूरा ताउन दे के इतना काम किया। इसके लिए मैं अपने पूरे पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस सीसी साहब, कमर अली आखुन साहब, हाजी हनीफा जान साहब और मेरे साथी काउंसलर्स का मैं बिल्कुल दिल के अमीर गिरों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, अभी पानी का मुद्दा बोला, हमको मतलब ये पानी का मुद्दा आज ही नहीं है, दिन ब दिन हमारे पॉइंट में मतलब पूरा हम डिस्ट्रिक्ट में हर साल 10-15 घर बढ़ते ही जाते, कम होते ही नहीं जा रहे। इसलिए पानी का हो या रोड का हो या फुटपाथ का हो, इशू तो बढ़ते जाएंगे। कल काउंसलर मैं आऊँ या और कोई आए, मतलब ये मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो कम नहीं हो जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। और अभी मैंने जो काम किया वो मैं डिटेल में आपको गिन के दे दूंगा। सबसे पहले हमारे यहाँ मतलब लोगों का मुद्दा रहता था कि हमारे गोहिर योहिर बनना चाहिए। मैं जो ही मतलब काउंसलर बना 2019 में, हमने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में मतलब गोहिर योहिर का कूल रखा, पश्चिम प्लाटो 2 पॉइंट अक्चमल प्लाटो कुर्बाथां में कूल रखा हमने। मतलब साथ ही साथ वो दोनों अभी पहली बार हमारे गांव में मतलब हम ये जो हमारे घर के पीछे जो जम्बिथांग बोलता है, यहाँ से हमारे लोगों ने मतलब वॉइस दे रहा था कि हमारे गांव की ग्रुप में कि मतलब जनाब पानी थोड़ा बंद करो, हमको इधर ज़्यादा पानी आ रहा है। हाँ, मतलब जो हमारा कूल बन के पानी आ गया तो मतलब हमको मतलब नहीं तो पूरी रात को ही पानी देना पड़ता था इस एरिया में। अब वो सब ख़त्म हो के हमारे वो चैलेंजेस जो है वो कम हो गया। अभी साथ ही साथ हमको योखिर का कूल भी मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लान में है, वो भी करना है। साथ ही साथ अभी हमारा प्रोटेक्शन बंड आप लोगों ने देखा, वो भी हमारे बिल्कुल बड़ा तनाज़ा था। साथ ही उधर से रोड रखा था, उन्हीं कांग्रेस वालों ने मतलब रोड वहाँ से नहीं दिया था, उसको हमने नोमेनक्लेचर चेंज करके शिलिक से 2 पॉइंट रखा है अभी। अब वो इंशाल्लाह शिलिक से हो के आएगा। अभी हमने आपको बोला इधर जो एक दंगरा बना के रखा था, वो भी इसी कांग्रेस वालों ने जिसकी मतलब हाजी बाकर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उन्हों की बदनीयती की वजह से इधर वो दंगरा तैयार किया था, मतलब गाँवखाना इधर उन्होंने बनाया था। क्योंकि करबलाई साहब को मतलब हाजी इब्राहिम से वो शिकस्त खा पाए, उसके गुस्से में उन्होंने ये रोड बंद करने के लिए उधर वो गाँवखाना बनाया था। अभी मतलब उनको पैसा देने के बावजूद भी आधा गाँवखाना गिराया, आधा इसी तरह रखा। मैं एक्जन आरएमबी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको देखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमारा मतलब रियालमथां में प्ले ग्राउंड आपने देखा होगा, उधर अभी इतना इवेंट चलता है। उधर डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट से हमने उधर इंडोर स्टेडियम बनाया है। साथ ही साथ उधर से तकरीबन 1-1.5 करोड़ का हमने रोड बनाया। अभी हाई स्कूल पॉइंट टू लुंखा बोल के हमारा पूरा शराखुन एरिया का जीस का वो बात कर रहा था, उधर से इस साल डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में हमने रोड रखा है। हाँ, उसके अपोजिट साइड में आप लोग जाइए, मतलब इकबाल प्रोजेक्ट टू छोडंगा जो अक्चमल साइड जाता है, वहाँ हमने रोड रखा है। वहाँ से हुनत की से बाखमैनी KPS के ऊपर से वो भी रोड मैंने रखा है। उधर से लेके आप शरा जाओ, उधर उस मतलब एक तकरीबन हुनत की साइड में 3 रोड आज की डेट में हमारा वहाँ चल रहा है। अगर तरक्की नहीं किया तो ये सब क्या किया है? अगर कांग्रेस वालों को इग्नोर किया होगा तो ये रोड किसने दे रहा है? अभी 6 से मोहल्ले में मैंने फुटपाथ लगाया, वो क्या कांग्रेस वालों ने दिया? मैंने डिवीजन ऑफ टाउन में से तकरीबन 65-70 लाख का फुटपाथ दे दिया, पूरा ग्रोजुक से लेके शरा तक, हुनत की तक, वो सब मैंने नहीं दिया तो किसने दिया? आप हाजी बाकर को जाके पूछे, आप शराखुन महल्ले का है कि शुरे महल्ले का है? शुरे महल्ले में तो एक घर भी नहीं छोटा है कि हर घर में फुटपाथ बना है। सिर्फ वहाँ एक घर रहा था, वो भी उनका वहाँ मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसको हमने इस साल पैसा रखा है। शरा महल्ले में हमने कितना काम किया वो देखो। कुर्बाथां में जाओ, पूरा शरा महल्ले का उसकी कूल जो है वो सब तकरीबन 65-70 लाख हमने कुर्बाथां में ख़र्चा करके कूल बनाया है। यही अखुन हिस्सा है। और साथ में उनका मोहल्ला वाले मतलब अखुन मोहल्ला वालों ने हमको मतलब कुर्बाथां में बुलाया कि उन्होंने अपना जो कुर्बाथां प्लाटों में उनका ज़मीन था, उन्होंने पूरा उसको मतलब नक्शा चेंज करके रोड लिया था। हर
हर किसी खेत में। उन्होंने उधर कूल भी डिसमेंटल किया था और उनका मतलब जो रोड था वो सब ख़त्म किया था। उस स्कूल को बनाने के लिए मैंने 35 लाख रुपए दिया। वो उन्होंने मतलब अखुनिसा उस वक़्त ख़ुद उधर मतलब मौके पे था। हमारे नंबरदार साहब से आप पूछ लीजिए, अगर नहीं किया तो। साथ ही साथ उधर शरा महल्ले का बनाया, शुरे महल्ले का बनाया। शुरे महल्ले का हाजी बाकर शुरे महल्ले का नहीं है तो और किस महल्ले का। और शरा में अभी हमने उनकी मकतब के लिए इस साल 7 लाख रुपए रखा है, रीडिंग रूम के लिए। उनकी रोड के लिए 6.5 लाख रुपए रखा है। मतलब सोशल मीडिया पे आके बयान देना अलग बात है, ग्राउंड पे आके काम करना अलग बात है। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज के बाद मतलब जो भी काउंसलर आए, मेरे इन्हीं कामों में पैसा देने के सिवा उनको काम करने के लिए जगह नहीं है। हाँ, अभी आप सारे चलो, पिछले साल हमारा मतलब वाखा नाले पे प्रोटेक्शन बंड चल रहा था, उसमें 32 लाख का मतलब हमने वहाँ प्रोटेक्शन बंड लगा। उस पे शायद आप भी पहुँचे, ईसा साहब वहाँ पहुँचे थे कि उधर हमारे मतलब अभी तो पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था, उससे पहले वो पीडीपी के साथ था अब्बास साहब। उसने वहाँ कुछ तनाज़ा खड़ा किया, 47 लाख का हमारा टेंडर कैंसिल हो गया। मतलब वहाँ तनाज़ा हो गया, डिपार्टमेंट ने वहाँ काम करना मतलब काम करने से माजरत मान ले क्योंकि इसमें तनाज़ा हो गया। 32 लाख का हमने काम किया, उसके बाद 47 लाख का मेरा काम वहाँ ज़ाया हो गया। वो भी किसके लिए था? उसमें मतलब छोसे वाले जो छोसे महल्ले के लोग थे वो सब कांग्रेसी नहीं है तो कौन है वहाँ? तो हमको मतलब उस महल्ले से मतलब समझो 15% या 20% हमको वोट आता है। अगर हमने इस तरह अभी छोसे महल्ले के लोगों को पूछो कि हमने उनको हॉर्टिकल्चर के थ्रू मतलब समरसेबल पंप कितना दिया, कम से कम अगर नहीं दिया तो छोसे महल्ले में 7 समरसेबल पंप दे दिया है मैंने। मेरे पूरे कंस्टिट्यूंसी में मैंने 65 हैंड पम्प दिए, मतलब हैंड पम्प हो या समरसेबल पम्प हो, अक्षमल से लेके हुनरमान ब्लॉक तक मैंने इन 5 सालों में 65 समरसेबल पम्प दिया है। हैंड पम्प और समरसेबल पम्प के बीच में उसमें हॉर्टिकल्चर के थ्रू भी दिया है, डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी दिया है, हमने CDF से भी दिया है, सब मिला के 65 हैंड पम्प और JJM के सब JJM से भी दिया है। सब मिला के ना आप शिलिक्चे में जाके देखो कितना हमने काम किया, हुनरमान में जाके देखो, अक्षमल में जाके देखो कितना हमने काम किया। मैंने इन 5 सालों में 35-40 लाख से ऊपर का कोई 52 काम दे दिया। वो सब में अब अगर इधर एक एक करके गिनते रहेगा ना, आपको आधा 1.5 दिन पूरा ज़ाया हो जाएगा कि वो काम सब गिनने में। मौके पे आप लोग जाएगा तो काम पता चले। हाँ, कुछ काम अभी हमारा यही हज बाकर है, इन्होंने मेरे को बोला कि हमको वहाँ कौन से रोड चाहिए। हमारा नंबरदार भी था वो रोड मांगने के लिए। साथ ही साथ पूरा उस एरिया का वो छोटा महल्ला वाले भी है, शुरे महल्ले भी वाले भी है और शराखुन महल्ले वाले भी हैं, वहाँ से रोड ढूंढने वाले हैं। जब मैंने पिछले साल 2021-22 में मतलब वो डिस्ट्रिक्ट प्लान में मैंने रोड रखा, तकरीबन 15-20 दिन पहले हमारा हज बाकर और मेरा मामू भी है उसमें और 2-3 बंदा वहाँ से CC साहब के पास जाता है कि हमको ये रोड नहीं चाहिए। वो हमको ये रोड कैंसिल करने के लिए, मेरे पास 2 चेहरा नहीं कि मैं इधर से रोड दे दूँगा और मैं अपने हाथों से वो रोड ख़त्म कर देगा। मैंने उनको क्लियर बोला कि आपको रोड नहीं चाहिए तो आप लेके दे और वहाँ जाके स्टे करके रोड बंद कर दीजिए। उन्होंने ही और एक बात है, हमारा हाजी बाकर अभी हम वो बोलता है कि हम कांग्रेसी है, वहाँ जाके बीजेपी वालों को जाके बोलता है कि मेरे बेटे को मैंडेट दे दो, हम बीजेपी के मैंडेट से खड़ा हो जाएंगे। अभी बोलता है हम कांग्रेस वाले। हमको तो उनका मतलब सियासत समझ नहीं आ रहा है। अगर वो कांग्रेसी है तो हमारे सामने आके कांग्रेस की हिमायत में काम कर। वो कितनी बार हाजी अनैत साहब के पास पहुंचा कि हम PDP में शामिल हो जाएंगे, उससे पहले की बात है, कांग्रेस से पहले की बात। हाँ, अभी पिछले साल अगर उन्होंने कांग्रेस की सबसे बदकिस्मती ये है कि उन्होंने ही मुझे जिताया था, कांग्रेस वालों ने मुझे जिताया था। क्योंकि कांग्रेस अगर उस टाइम अगर हमारा सिप्तेन को मैंडेट दे देता, उस ट्रस्ट स्कूल का तो मुद्दा उन्होंने उठाया था 5 साल पहले। हमको इस बार शुद्ध अपना इनकलाबी एक खड़ा करना है बोल के कांग्रेस का सिटिंग काउंसलर उस टाइम कौन था, लियाकत साहब था, वो कांग्रेस वाले बोल रहे थे लियाकत को मैंडेट दे दो या सिप्तेन को दे दो, सिप्तेन शरा को। उन्होंने मतलब
कांग्रेस ट्रस्ट स्कूल दे के मतलब हमारा असगर साहब को मैंडेट दे दिया, वो भी IKMT की मतलब जोर पे। उसमें पूरा हमारे पॉइंट का कुछ तकरीबन कांग्रेस के जो अच्छे सोच रखने वाले लोग थे वो बिल्कुल तैयार नहीं थे कि कांग्रेस का मैंडेट IKMT वालों को देने के लिए। वो लोग कांग्रेस का मैंडेट मतलब किसी इस्लामिया स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले एक बंदे को देना चाहते थे और उसके लिए मतलब उन्होंने अपनी तरफ से तैयार किया हुआ था। बाद में इन्होंने ही गुंडागर्दी देखा कि हमारा उसमें हाजी बाकर भी शामिल था कि हमने मैंडेट लेना है तो लेना है, शुद्ध इनकलाबी एक को लेना। उसी इनकलाबी को मैंडेट देने की वजह से तो आज मैं काउंसलर बना और मैंने इतना काम करके दिया था। नहीं तो सिप्तान को अगर मैंडेट देता था तो उसका इतना रिश्तेदार भी ज़्यादा था, सब कुछ था, उसको सीट भी जीतना था। उस वक़्त उनको ट्रस्ट स्कूल याद क्यों नहीं आया? अभी बोलता है कि हम ट्रस्ट वाले होने की वजह से हमको नहीं। आज जाके शो से में भी पूछो, जो भी मेरे पास आया मतलब कुछ लेने के लिए, मैं ख़ुद इधर से लोगों को फ़ोन करता हूँ कि आपको कुछ चाहिए तो हमको बोलो। कोई हमको बोलता है कि हमको ये दे दो, कोई बोलता है मेहरबानी हमको अभी ज़रूरत नहीं है। मतलब आप लोग चलो, अभी आप लोगों ने हमारा तो कुछ ही काम देखा। आप लोग अख्चमल से लेके हुंदरमान तक चलो कि हमने कितना काम दे दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना CC साहब से ने काम किया अपने कंस्टिट्यूंसी में, उतना मैंने भी काम किया मेरे अपने कंस्टिट्यूंसी में। इसलिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमको बोलने का मौका दिया। और साथ ही साथ इंशाल्लाह आइंदा भी, आज के बाद तो इलेक्शन का दौर शुरू हो रहा है, तो और मैं अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को ये कहता हूँ कि हम सब लोग मुत्तहिद रहे, कांग्रेस और BJP की जलबाजी में ना आए। हम लोग कल भी जीता हुआ था, आइंदा भी हम लोग जीतना है और हमने इनको दिखा के देना है कि काम किस तरह करता है और सियासत किस तरह करता है। अभी आज के डेट में हम सियासत ही नहीं कर रहे, हम आज के डेट में पब्लिक का खिदमत कर रहे हैं। सियासत जिस दिन नोटिफिकेशन निकल जाएगा उसके बाद हमारा सियासत शुरू होगा। किस तरह हमने सियासत करना है, किस तरह किसको मैंडेट देना है, क्या दे, वो हमारा पार्टी के हाईकमान फैसला करेंगे। वो लोग अगर मेरे पे भरोसा करता है तो मैं वेलकम करता हूँ, अगर मेरे पे भरोसा नहीं करता है तो और किसी को दावत देता हूँ तो मैं उसके लिए भी वेलकम करता हूँ। हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना है और हमारा कौम को मजबूत करना है। सब नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा हमको मेरा कौम मजबूत होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक पार्टी, आज मैं पार्टी में हूँ तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत से हूँ और हमारे गाँव को मेरी ज़रूरत है, मुझे अपने गांव वालों की ज़रूरत है। हमने मतलब गांव वालों ने और मैंने मिल के अपने गांव को आगे लेना है। उसमें मैं सब लोगों का, बिलखुसूस हमारे वर्कर का और हमारे गांव के मतलब चाहे जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, चाहे वो BJP के हो, PDP के हो, कांग्रेस के हो, जो लोग मुझे साथ दे के आज तक इतना काम किया। नहीं तो हमारा मतलब जो हाजी बाकर है उसने मतलब गलमथान का जो अभी ग्राउंड वाला रोड निकाल रहा था, अपने मोहल्ले में लोगों को जमा करके ये हमारे मतलब मोहल्ले के ऊपर से रोड ले रहा है, इसको बंद करना चाहिए बोल के वो उधर अपने मोहल्ले में उसने लोगों को जमा किया था। हाँ, वो हर वक्त मतलब कुछ न कुछ डिस्प्यूट करते रहते हैं। उसके लड़के ने मतलब हमारे इब्राहिम साहब ने उस दिन हमारा पॉइंट का न्यू एरा और हॉरकर का मैच था, आप लोगों ने भी उधर देखा होगा। वो कभी आके हमारे हॉरकर वालों के खेमे में आके इधर फटाका लगाते थे, फिर वहाँ जाके न्यू एरा के खेमे में जाके फटाका लगाते। क्या वो गांव में लोगों को लड़ाने की काम कर रहा है? इसको सियासत नहीं बोलता है। सियासत उसको बोलता है कि मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो मेरे सामने आके हाँ भाई बोलो तुम ये काम गलत कर रहा है। हाँ, मैं भी फरिश्ता नहीं हूँ, कोई मैं भी मासूम नहीं हूँ, मेरे से भी गलती हो जाएगा, मैंने भी किसी पे जुल्म करेगा तो मुझे रोकने के लिए उनको आगे आना चाहिए। बाकी आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमको मौका दिया। इस साल में हमने कितना काम किया है वो हम आपको मतलब एक वन बाय वन करके दिखा रहे हैं। मतलब किसी को देना है। यहाँ पे देखिए कुल मेन कुल टू फुटपाथ कसकी चावरा का किसका है जनाब? मेरा है ना। कसकी चावरा तो जो अपर हाजी यूसुफ बोस कौन है? यूसुफ खत्म हो गया। कौन है आपका? हाँ भाई है, चलो ये देखे यहाँ पे है ये सारा इसी में का यूसुफ था, देखो उसमें ना यूं नहीं रखा, ये खामों दे रहा हूँ 36 साल देखो कहीं का बात नहीं है। फुटपाथ नहीं तो मैं नहीं इसको फंड रखे
पहले थोड़ा लिमिट से फंड ज़्यादा था, उसमें क्या है अभी और दोबारा इसके लिए टेलिंग रखा हुआ है। इनको खुद को पता है, परसों में जायज़ लेके इनको यहाँ पे आए थे, इनसे पूछ लीजिए, यहाँ हमारे रेजिडेंट्स है यहाँ के ग्राउंड माला के, परसों में चले यहाँ तक जाइए कौन ना ओ इनको दोबारा मैं टेल्स लगानी, पहले हमारे पास 14 एफ में फंड्स खाली मुद्दा दिया आता था, फंड्स कम ही आता था, तो हमने इसको भी अभी टेलिंग रखा है। ये हमारा गर्ल्स मिडिल स्कूल का है, पहले यहाँ पे कोई कंक्रीट ही नहीं था, पहले हमें थोड़ा पानी, पहले हमें 6 लाख 7 लाख का कोई थोड़ा फंड्स आया था, इस पूरा सराउंडिंग एरिया में ही दिया था और कहीं नहीं दिया था यहाँ करने का। तो चलेगा, ये इस पर भी अभी आपको दिखा दूंगा कहीं से पहले कुछ गेट लगाने की कोशिश किया था, तो इन्हें नहीं बोला था ये जनरल रास्ता है, तो नहीं हुआ, ये तो हमारा पॉल्यूशन नहीं तो वो चल रहा है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब कल कौन तो वो कराता नहीं कि करा दो हमें इग्नोर किया है, यही मामला है। ये 1,94,00,000 का प्रोजेक्ट है जी पूरा हाँ। ये खुदा मतलब मोटरेबल ब्रिज पॉइंट से लेके लास्ट तक ठीक है, रोड वहाँ पे फ्लो होता है, तो इन्होंने देखो सीवरेज ड्रेनेज बनते समय इन्होंने सारा बाथरूम का पाइप जो इसमें डाला हुआ है। अब आगे जाके देखिए, इसी में सबकी टैंक बना रखा है। और ये सबसे बिजी रोड है, यहाँ पे कॉलेज के लिए भी जाते हैं लोग, यहाँ से स्कूल के लिए भी जाते हैं, यहाँ करगिल पब्लिक स्कूल या जो भी यहाँ सारे जाते हैं, यहीं से निकल जाते हैं सब। अब खत देखो यहाँ से बनते आ रहे हैं, ठेकेदार बेचारा हमारे ठेकेदार जो बना रहा है यहाँ से 10 बार इसने बनाया है, 10 बार इसने पानी Kamu zulüm oldu, gel de sana. Gel tosta ya solo na tos.